हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कि चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, आप क्या करोगे कि जैम बॉटल ले लो जो कि खाली, एकदम से खाली है, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, कोई भी जिससे उसके माउथ जितना बड़ा वो डब्बा होगा, डब्बे के जितना बड़ा माउथ होगा उतना बड़ा एक ले लो, ठीक है। अब उसको क्या करो कि एक होल कर दो, पेड़ से होल इन इट, ठीक है, किससे? पेपर क्लिप के मेटल से। दैट ए मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। एक जो पेपर क्लिप होती है ना, जो ऐसे पेपर में लगा के चिपका देते हैं, वो पकड़े रहता है, ठीक है, वो वाला मेटल उसके अंदर चले जाए। ओपन आउट द पेपर क्लिप, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दो, ठीक है, इसके अंदर डाल दो। अब आपको देखना क्या है, चार्ज क्या करना है, द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट द परपेंडिकुलर टू ऐसे हैंग करना है कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ जाए, ठीक है। अब क्या करो, चार्ज रिफिल एंड टच विद इट ऑफ द पेपर क्लिप। अब एक रिफिल को चार्ज कर लो। चार्ज करने का मेथड तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक में रगड़ लो, ठीक है, रब कर लो, ठीक है, और उसके बाद उसको टच कराओ। अब टच कराने से क्या होता है, ठीक है, जो एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप है, ठीक है, जो स्ट्रिप है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा सेम चार्ज जो चार्ज रिफिल के पास में है, ठीक है, थ्रू द पेपर क्लिप। किससे? पेपर क्लिप से। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। जो एल्युमिनियम फॉयल होगा, जैसे इज देयर एन इफेक्ट ऑफ फॉयल स्ट्रिप, इस फॉयल स्ट्रिप पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, डू द रिपेल चार्ज ईच अदर, ठीक है, क्या वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। नाउ टच द अदर चार्ज बॉडी विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप, ठीक है, अब पेपर क्लिप के एंड में जो है चार्ज बॉडी को टच करो, ठीक है। डू फॉयल स्ट्रिप बिहेव द सेम वे इन ऑल केसेस, क्या उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे वो पहले बिहेव कर रहा था, ठीक है। कैन दिस apparatus used to detect whether body charge or not, क्या ये जो apparatus है इससे पता चल सकता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे बताना है। जो एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप है, ठीक है, वो चार्ज रिसीव करेगी। कौन सा चार्ज रिसीव करेगी? जो कि रिफिल के पास है। अपने रिफिल ली, ठीक है, रगड़ के इसके बाद इस पे लगाया तो ये चार्ज जो है सेम चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो पेपर क्लिप ये लटकाई हुई है ना, ये इसमें सेम चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है चार्ज को। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अब जो स्ट्रिप है वो सेम चार्ज क्या कर रही है? कैरी कर रही है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, एंड दे बिकम वाइड ओपन। अब क्या होता है कि जो स्ट्रिप है वो सेम चार्ज भाई कर रही है, तो क्या कर रही है भाई, वो जो क्या नाम है स्ट्रिप है वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल कर लेगी। रिपेल करने से क्या वो पूरा का पूरा ऐसा फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। सच ए डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, ठीक है। दिस इज डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये जो बॉडी होती है ये किसके काम आती है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ठीक है, इसके काम आती है। और इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। इस बॉडी को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्कोप। ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। ये देखो तो ये बॉडी है, ये क्या कर रही है? एक दूसरे से रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर। यानी कि हमें पता है कि क्या है, एक चार्ज बॉडी है, एक मेटल कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज बॉडी को मेटल कंडक्टर में लगाओगे तो क्या करेगा? वो चार्ज जो है वो क्या करेगा? शेयर करेगा। चार्ज क्या करेगा? शेयर करेगा। वो ट्रांसफर करेगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा नहीं कि शेयर करेगा। ये हमारे पास चार्ज है, इसमें हमने लगाया, ये मेटल बॉडी है, तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर दे रहा है चार्ज को। क्या कर दे रहा है? ट्रांसफर कर दे रहा है चार्ज को। तभी तो आप देखो ऐसे करंट का वायर जो रहता है, एक करंट का वायर इधर आपने तार लगाया, दूसरी तरफ आपने बोर्ड में लगाया, इसको ऐसे टच कराओगे तो ये चार्ज क्या ना है? ट्रांसफर हो जाता है ना। टच द एंड ऑफ पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड। पेपर क्लिप के जो एंड है उसको जेंटली आप क्या करोगे? हैंड से टच करोगे, आप पाओगे कि उसके अंदर चेंज हो जाएगा, चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। जो फॉयल स्ट्रिप क्या नाम है फैली हुई थी ना, वो फिर से एकदम चिपक जाएगी। कैसे हो जाएगी? चिपक जाएगी, क्योंकि आप जो चार्ज दे रहे हो ना वो डिफरेंट चार्ज है, आपके पास तो चार्ज ही नहीं है, ठीक। तो क्या हो जा रहा है कि वो चार्ज जो है आप पे ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो बंद होता चला जा रहा है। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। एवरी टाइम यू फाइंड दैट फॉयल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून यू टच द पेपर क्लिप विद द हैंड। जैसे पेपर क्लिप को आप छूओगे ना, तैसे तैसे वो कैसे कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप डिस्चार्ज कर दे रहे हो ना। क्या कर दे रहे हो? रीजन बिहाइंड दैट फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। अर्थिंग हो जा रही है, आपकी बॉडी जैसे टच कर रही है वो चार्ज एकदम से खत्म हो जा रहा है, वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। जब बॉडी चार्ज थी तो फॉयल ऐसे ओपन हो जा रहा था, जब आपने उसको टच कर दिया वो अर्थ हो जा रही है ना। क्या हो जा रही है? अर्थ हो जा रही है, यानी कि जो चार्ज है वो आपके थोड़ा सीधा अर्थ में चला जा रहा है।
ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो बॉडी जो फॉइल स्ट्रिप है वो कैसा हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम ए चार्ज टू ए चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसी को हम अर्थिंग कहते हैं कि कोई भी चार्ज बॉडी है उसको आप छू रहे हो और ये बॉडी जो है आपकी अर्थ में टच कर रही हो, वो आपके अर्थ में क्या कर रहा है, चार्ज को ले जा रहा है, तो यानी कि डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज कर रहा है कैसे, अर्थिंग से। तो क्या कहला रही है, उसको हम कह रहे हैं अर्थिंग। क्या, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी, यानी चार्ज बॉडी से अर्थ में जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, उसको हम क्या कह रहे हैं, अर्थिंग कहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि आपकी अर्थिंग स्कूल के बिल्डिंगों में रहती है कि कहीं पे क्या नाम है, शॉक ना लग जाए, किसी को चोट ना लग जाए इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। आते हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, कि लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है। आपको लाइटनिंग तो पता है कि किससे प्रोड्यूस होती है, किससे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाई रबिंग, रब करने से, कोई भी चीज़ रब करने से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, जैसे ही जो थंडर स्टॉर्म आता है ना, आप देखते हो बिजली कड़कती रहती है, एयर करंट मूव अपवर्ड, एयर करंट कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड, अब देखते हो बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। द विगरस मूवमेंट ऑफ द सेपरेशन कॉज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, द विगरस मूवमेंट कॉज द सेपरेशन ऑफ चार्ज। कैसा कि हवा ऊपर जा रही है और पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये सेपरेशन हो रहा है ना दोनों का, हवा ऊपर जा रही है, पानी नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है इससे, उससे क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो जा रहा है। ये कैसा विगरस मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। जो विगरस मूवमेंट हो क्यों हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। By a process ये not yet completely understood that positive charge collect near the upper edge of the cloud, जो अपर एज ऑफ द क्लाउड है वहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, जो क्लाउड है उसके नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अभी आपको फिगर में दिखाएंगे, ठीक है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, जो ग्राउंड होता है उसके पास भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। when the magnitude of accumulated charge very large, जब भी उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एयर है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। अब कंडक्टर तो है लेकिन अब उसके जो फ्लो है ना बिजली का, अब उसको रोक नहीं सकती क्योंकि चार्ज बहुत बड़ा हो गया है। कैसा हो गया, चार्ज बहुत बड़ा हो गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब मीट करते हैं तो क्या होता है, एक ब्राइट लाइट और बहुत तेज से क्या आती है, क्या आती है, साउंड आ जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे। अब देखो ये जो क्लाउड है यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब जो है एक पास में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत तेज से क्या होगा, बिजली कड़केगी और बहुत तेज से साउंड आएगा, जैसे कि आप देखते हो। सॉरी, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज, बीच में नेगेटिव, इसके नीचे नेगेटिव चार्ज, और फिर अर्थ पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो लाइटनिंग नीचे ही गिरेगी ना, ये देखो लाइटनिंग नीचे ही गिरेगी। इसी वजह से क्या बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है और बहुत ज़्यादा कड़क गरजने की आवाज़ आती है। तो यही था, ठीक है। अब लाइटनिंग सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लाइटनिंग जब आप तो थंडर स्टॉर्म आए तो आप क्या करो कि एक सेफर प्लेस पे चले जाओ, ठीक है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस, ठीक है। जब आप क्या नाम है लास्ट थंडर को सुन लो जो आप गरज रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप वेट करो। किसके लिए, कुछ टाइम के लिए आप वेट करो कि कहाँ पे जाके किसी सेफ जगह पे जाने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वेट करो ताकि आप सेफ जगह पे जाओ। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, अब सेफ प्लेस कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कार और बस से जा रहे हो, ठीक है, तो उसके क्या करो, आप जो विंडो है ना उसको बंद कर दो। विंडो बंद करोगे तो आप जो गाड़ी है उसमें आप सेफ हो। अगर कार और बस में हो तो खिड़की बंद कर लो, आप अंदर सेफ हो। लेकिन अगर आप क्या ना है आउटसाइड हो, ठीक है, अगर ओपन व्हीकल है, मोटर बाइक, ट्रैक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मशीन, ये सब में हो तो वो सारी चीज़ें आपको क्या ना है बिजली से नहीं बचा सकती, ठीक है। अगर आपने अम्ब्रेला ली तो बहुत बेकार आइडिया है, अम्ब्रेला फेंक दो, क्योंकि अम्ब्रेला में क्या आ जाएगा, ठंडा स्टॉक जो है वो कैच कर लेगा उसको, बिजली उसको पकड़ लेगी। आप क्या करो, आप फॉरेस्ट में छोटे पेड़ के नीचे क्या ले सकते हो, पनाह ले सकते हो, छोटे पेड़ के नीचे आप जा सकते हो, ठीक है। अगर क्या नाम है शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो ओपन फील्ड में जाओ, ठीक है, ओपन फील्ड में जाओ, लेकिन
कहाँ ना जाओ कि आप किसी खंभे के पास मत जाओ, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, खंभे के पास मत जाओ। और क्या नाम है, आप ऐसा भी मत करो कि ग्राउंड में, अगर ओपन ग्राउंड में पहुंच गए तो ऐसे एकदम छितरा के सो जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, आप ऐसे बैठो, ऐसे बैठोगे तो जो आपका टारगेट एरिया रहेगा ना, आपका टारगेट, आप एक ऐसे बैठे हो और एक ऐसे बैठा है, तो इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, इसका एरिया कम है, ठीक, तो इस पर बिजली गिरने की संभावना कम है, इस पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप घर के अंदर हो, ठीक है, अगर आप घर के अंदर हो तो टेलीफोन वायर वाली चीज़ें जो भी है इसको आप छुओ मत, ठीक है। जितना भी मतलब मेटल पाइप है, मेटल की चीज़ें हैं, टेलीफोन बूथ है, टेलीफोन का वायर है, ठीक है, इसको आप छुओ मत। इन सब में क्या आ सकता है, उसमें बिजली आ सकती है, ठीक है। इस सेफर तो यूज मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन, कॉर्डलेस मतलब जैसे कि आज के फ़ोन आते हैं उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन ये बहुत बेकार आइडिया है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और बिजली चमक रही है, आप किसी को वो वाले फ़ोन से, जो वायर वाला फ़ोन आता है उससे बात करो, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप नहाने मत जाओ, अगर बारिश हो रही है, चमक रहा है बिजली, तो आप नहाने मत जाओ, उस वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा खतरा है आपको, ठीक है। जितना भी आपके पास कंप्यूटर है ये सब, सबको क्या करो, अनप्लग कर दो, क्या कर दो, निकाल दो, उसकी वायर निकाल दो, ठीक है। अब आते हैं एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि एक मेटालिक रॉड होती है, मेटालिक रॉड होती है, वो क्या करती है कि बिल्डिंग में लगा दी जाती है, जैसे कि ये है ना मेटालिक रॉड, ये बिल्डिंग में लगा दी जाती है। अब ये जाती कहाँ है, सीधा ज़मीन के अंदर में जाके हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब भी बिजली चमकती है ना, तो क्या करता है, ये बिजली को खींचता है, यहाँ पे ये इस सब जगह से इस पे आके बिजली गिरेगी, यहाँ पे नहीं गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, ठीक है। तो यह कह रहे हैं सीधा अर्थ में लेकर आके उसको दबा देगा, तो जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अर्थ को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।